जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम 10 मिनट पूर्व में प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारी इस साधक संगिनी गीता सत्संग का डे 64 है। 64 पे पहुंच गए हैं। 64 कलाएं कही गई हैं, 64 पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग श्रावण भाद्रपद मास की कृष्णा की पंचमी के दिन आज वार्तालाप कर रहे हैं। भारत के विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत में गणेश जी का आगमन हो चुका है और ये 1 महीने तक गणेश जी हमारे साथ रहने वाले हैं, गणेश चतुर्थी के दिन तक, विसर्जन तक। इन शुभ दिनों में आइए और इसी माह में 16 अगस्त को अर्थात परसों भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पधारने वाले हैं। कल 15 अगस्त है, तो बहुत अद्भुत शुभ दिन है। तो इन शुभ दिनों में हमारा सौभाग्य है गीता संवाद कर पा रहे हैं, वो भी स्वामी राम सुखदास जी की अद्भुत अनुपम भेंट साधक समझने के आधार पर। अभी तक हमने प्रथम अध्याय संपूर्ण कर लिया, द्वितीय अध्याय संपूर्ण कर लिया, तीसरा अध्याय भी संपूर्ण कर लिया। चौथे अध्याय के 24 श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज 25वें 26 श्लोक की हम यात्रा करने वाले हैं। आइए मन कर्म वचन से भगवत प्रेरित होते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का नामों का वाचन करते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। आइए आज का हमारा ये कार्य प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम तीनों अध्यायों के अब तक के, जो चौथे अध्याय के अब तक किए हुए समस्त श्लोकों का वापस सार संक्षेप करेंगे, फिर आज की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमारे नियमित यजमान 9 बजे आएंगे, अभी आए नहीं है, लेकिन आइए आज जल्दी करना है, इसलिए कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ ऐसे ही कर्तव्य निर्धारण करने जाना है। साथियों, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है। यहाँ एक बात विशेष कहना चाहूंगा। कल भगवान ये कह रहे थे कि हानि लाभ दोनों में तुम्हें लाभ ही होने वाला है, अनुकूल प्रतिकूलता दोनों में लाभ होने वाला है। तो अर्जुन को जो विषाद आया, या युद्ध हुआ उसके कारण धृतराष्ट्र रहे हो, या विषाद आया उसके अंदर भगवान की माया का कौटुंबिक मोह ही रहा होगा कि भगवान उसकी प्रतिकूल परिस्थिति में उसका लाभ कराना चाहते। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य। अर्जुन विषाद में आके कहता है युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको कैसे मारूं, से मेरे रिश्तेदार संबंधी है। तो भगवान और अब युद्ध न करने का निर्णय करके बैठ जाता है। यही प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में संजय के कहने से अर्जुन विषाद योग का एक्सटेंशन होता है। भगवान समझाते हैं, नहीं मानता। लेकिन 7वें श्लोक में अद्भुत घटना घटती है, जब वो स्वीकार करता है मैं कायर हूं, अधर्म के रास्ते पे हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में मेरी रक्षा करें। भगवान 11वें अध्याय से अपने शिष्य के लिए उपदेश देना सांख्य योग के माध्यम से शुरू करते हैं। सांख्य योग जो भगवान के अवतार कपिल मुनि द्वारा अपनी माता देवहूति को दिया गया, और बाद में यह अनेक तरीकों से सांख्य योग बढ़ा। लेकिन आज भी सांख्य योग, ज्ञान योग
सिर्फ ज्ञानियों के लिए ही बना है। ये मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष के भेद से बना है, अर्थात ये प्रकृति है। अभी अष्टधा प्रकृति कर रहे हैं, फिर बाद में चतुर्विश प्रकृति भी कहेंगे, जो बार बार खत्म होने वाली है, जन्म लेने वाली है। पंच तत्व से बना हुआ शरीर जो अनित्य है, ये तन्मात्राओं गंध रस रूप स्पर्श शब्द के अंदर बार बार मोहित होकर के, त्रिगुणों के अधीन होकर के नए नए कर्म बनाता है। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमें अनुभव होती है। लेकिन जो शरीरी है, जो इसका धारण करता है, जो देही है, जो जीवात्मा है, वो ऐसा नहीं करता। वो सबको साक्षी भाव से देखता है, शरीरी को देखता रहता है कि शरीरी कब मेरे को पाने के लिए, मेरे को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए यात्रा प्रारंभ करेगा। तो वो निर्विकार है, किसी की तरह का न उत्पन्न होता है न जन्म लेता है, अजन्मा है। ये कार्य का शरीरी के बारे में कहा गया। जो इस शरीरी के इस मात्रा स्पर्श से मोहित नहीं होता, वो धीर पुरुष कहा गया। और भगवान ये भी कहते हैं कि वो इन सबको सहन करे, तितिक्षावान होकर अमृतत्व को प्राप्त होगा। अमृतत्व को प्राप्त होने तत्वदर्शी की तरह महान बन जाएगा। भगवान इस शरीरी का और वर्णन करते हैं कि जन्म, बचपन, जवानी, मृत्यु, देहांत प्राप्ति, ये शरीर के ही अलग अलग स्वरूप है। जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे ही ये देही भी, ये शरीर जब पुरातन हो जाता है तो नया शरीर धारण कर लेता है। ये शरीर ही पंच तत्वों से काटा नहीं जा सकता। अच्छे अध्याय अयोध्या में नैनम न छेद न नैनम शस्त्राणी की बात आपने समझी। और ये अजन्मा है, किसी को मार नहीं सकता, मर नहीं सकता, और अपुराण सर्वगत संपन्न है। भगवान इस तरह से इन भावों के साथ में इसको समझाते हैं कि शरीर शरीर के मतलब को समझ, और तुम हानि लाभ जय पराजय को बिना ध्यान में रखे हुए युद्ध कर। यहाँ भगवान शरीरी का अर्थात सांख्य योग का वर्णन संपूर्ण करते हैं 38वें श्लोक में। 39 श्लोक कहते हैं यही बात मैं कर्मयोग के संदर्भ में कहूंगा। तो वैसे तो कर्मयोग तीसरा अध्याय संतों ने बताया, लेकिन कर्मयोग एक्चुअली 40वें से शुरू होकर के चौथे अध्याय, 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय तक भी चलता है। तो भगवान यहाँ पे कर्मयोग के बारे में बताने से पहले कहते हैं कि 4 बातें कर्मयोग के बारे में खास बताते हैं। इसमें किए हुए छोटे थोड़े से भी कर्म का नाश नहीं होता, वो बीज बना रहता है। अगले जन्म में आपकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। इसका कोई उल्टा फल नहीं होता। इससे जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। और एक तत्व अभ्यास अर्थात इस जीवात्मा और आत्मा का संयोग बनने की संभावनाएं बहुत बलवती हो जाती है। भगवान ये भी कहते हैं जो ऐसा नहीं करता, जो इस तरह से कार्य नहीं करता, अर्थात वो ये इस कर्मयोग के हिसाब से नहीं करता, उसकी शाखाएं बहु शाखाओं वाली हो सकती है। अर्थात कई शाखाएं उनकी हो जाती है। कई शाखाएं होने का तात्पर्य वो भोगों में लिप्त हो जाती, इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाती। और इस तरह से करने से उनकी जो बुद्धि कई शाखाओं हो जाती है। एक तत्व वाली बुद्धि अर्थात समाधि में वो नहीं आ पाते, वो विचलित भाव में बने रहते हैं। और उनका एक क्रम बताया कि किस तरह से उनका क्रम बना रहता है। उस क्रम को भी भगवान यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान ये जो व्यक्ति जो है वो आसक्ति में रहित होकर के, आसक्तिवान होकर के किस तरह से जीवन का कार्य करते हैं, वो भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि कामों में ही घिरी रहती है, अपहृत कर ली जाती है, और वो स्वर्ग मिलेगा उसके लिए कर्म फल करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो त्रिगुणों के अधीन हो जाते हैं। 3 गुण सत्व रजस तमस। अर्जुन उनका प्रिय भक्त है, इसलिए कहते हैं कि तुम त्रिगुणा अतीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निरोक्षण में स्थित होकर मेरे में शामिल हो जाओ, मुझ में शामिल हो जाओ, समुद्र की तरह बन जाओ। तुम्हारा वेदों में लिखे हुए स्वरूप को धारण करने वाले कर्मों को तालाब के समान समझो, उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ कर्मयोग की प्रथम बात संपूर्ण करते हैं। दूसरी बात में कहते हैं कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पे नहीं, हेतु पे नहीं, और नए कर्म करने में भी तेरी रुचि न हो। तुम ऐसा अगर कर्म, ये योग में स्थित होकर कर्म करोगे, कौन सा कर्म? कुरु कर्माणी कौन सा? दोनों की सेवा के लिए अपने समस्त साधनों का प्रयोग करके तुम उनके अंदर आसक्ति के भाव रखते कार्य करोगे तो सिद्धि असिद्धि में समभाव रखोगे, समत्तम योग उचित अर्थात समता वाली बुद्धि को पा जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दीन होकर के, हीन होकर के गिर जाओगे और फल का हेतु बन जाओ। भगवान ये कहते हैं इस समता वाली बुद्धि से जब युक्त होगे तो पाप पुण्य में तुम्हें कोई फर्क नहीं लगेगा, हानि लाभ में कोई फर्क नहीं लगेगा, और तुम कर्म की कुशलता अर्थात बिना फल की आसक्ति के अकर्ता भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करने लग जाओगे।
तो भगवान कहते हैं ऐसी समता वाली बुद्धि से तुम कर्म करोगे तो तुम अनामयम पद अर्थात मुझको पा जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मोह रूपी दलदल में फंसोगे, जिसे तुम फंसे हुए हो भी, और तुम सुने सुनाए जो विपरीत बुद्धि वाले जो कर्म है उन्हीं में लगे रहोगे, अर्थात भोगों में, आसक्ति में, कामना में लगे रहोगे। निश्चल बुद्धि तुम्हारी कभी नहीं होगी जो योगियों की होती है। अब अर्जुन पूछता है कि ये स्थिर बुद्धि वाले कौन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं उनके 10 गुण बताते हैं। पहले मैं 8 बता रहा था, अब 10 समझ में आए हैं। पहला है वो कामों से मुक्ति होना, कामनाओं में उनकी मुक्ति रहती, आसक्ति नहीं होती। संतोष धन को प्राप्त होते हैं। सुख दुख में उद्विग्न नहीं होते, स्पृहा नहीं होती। वीतराग भय क्रोध से मुक्त होते हैं। 5 मननशील मुनि होकर के वो कार्य करते हैं। 6 7वां अभिमान और प्रशंसा में उनकी कोई रुचि नहीं होती। 7वां वो अपने इंद्रियों को विषयों से उसी तरह से अलग कर लेते हैं जैसे कछुआ समस्या के समय अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। वो निराहार रहते हुए, रस में नहीं उलझते हुए दृष्टा की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये पुरुष विशेष ही होते हैं। यहाँ पे भगवान विपरीत लोगों की बात भी करते हैं जिनको इंद्रियां मत दी है, अर्थात विषयों की तरफ बार बार लेके जाती है, उनके मन को भी हर लेती है। और लेकिन जो इसमें जो युक्त होते हैं उनकी इन इंद्रियां संयमित होती है, अर्थात इंद्रियों को संयमित करने वाला ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वो अपने विषयों के अंदर आकर्षित नहीं होते और संग दोष से भी मुक्त होते हैं, आसक्ति के कर्म फल से मुक्त होते हैं। और वो इस तरह से जो नहीं करते वो आसक्ति मुक्त होकर कामना के संग होकर के मूढ़ता मूढ़ता कर क्रोध करते हुए मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे बुद्धि स्मृति अर्थात विवेक भी उनका नाश हो जाता है। वो राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, विषयों में ही विचरण करते रहते हैं। और आत्म वश्य विधेर्य आत्मा प्रसादम गति, वो कभी नहीं उत आत्म विषय को पा नहीं सकते। जो पाते हैं वो प्रसाद में क्या पाते हैं, सर्व दुखों की हानि और शाश्वत आनंद प्रसन्नता पाते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं जिनकी ऐसी बुद्धि जैसी भावना नहीं है वो उनके जीवन अशांत से कुतः सकम, उनको कभी शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान ये बार बार कहते इंद्रियाणी इंद्रियात, भगवान बार बार कहते हैं कि ये इनकी इंद्रियां उनकी इंद्रियां इंद्रियों के अंदर विचलित करती है। उनकी नाव डगमग डोलती रहती है जैसे वायु समुद्र में वायु से नाक डोलती है। वो जो इंद्रियों को वश में कर बैठते हैं उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा होती है। बाकी सब लोग जागते हुए भी इन इंद्रियों का सुख भोगते हुए कह रहे हैं हम जाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सो रहे हैं। क्योंकि जो जागता हुआ व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का कार्य करता है वो नहीं कर रहा है, लेकिन संयमी व्यक्ति हमेशा ही जागते हुए ईश्वर प्राप्ति का कार्य इंद्रियों को नियंत्रण में करते रहते हैं। भगवान उनको समुद्र की संज्ञा देते हैं। विषयों के द्वेष उनको प्रभावित नहीं कर पाते। वो किसी भी तरह से उनको शांति की प्राप्ति हमेशा ही विषयों के विमुख होकर फल के विमुख बनी रहती है। वो उन पे 4 गुण बताए, कामों से मुक्त होते हैं, आत्मरत होते हैं, निष्प्रह होते हैं, निर्मम निरंकार और शांति को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझ में स्थित होते हैं, मुझको ही पाते हैं। ब्रह्म निर्वाण रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण भी पा जाते हैं। तो भगवान स्थित प्रज्ञ इससे प्रशंसा करते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग के रूप में अर्जुन शुरुआत करते हैं कि मुझे ज्ञान योग कर्मयोग में कर्मयोग आसान लगता है, कर्मयोग सॉरी कर्मयोग घोर कर्म वाला लगता है, तो मैं ज्ञान योग क्यों न करूं। लेकिन साथ में कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए उचित तो वो कहिए। भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक से मेरे लिए अब तक 2 विधाएं कही गई, कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग। लेकिन दोनों में ही कर्म का आरंभ किए बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। कर्मों को त्यागने से कोई सिद्धि नहीं पा सकता। एक क्षण भी बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप 3 गुणों के अधीन हो। कई लोग कर्मेंद्रियों को तो संयम में कर लेते हैं, लेकिन मन से इनका आचरण करते हैं, भोग भोगते हैं। भगवान कहते हैं कि वो सब बूढ़ाचारी। भगवान आके इंद्रियों को मन को नियम पूर्वक अपने अर्जुन में कर लो, अपने नियंत्रण में कर लो, तो कर्म योगी कहलाओगे, विशेष फल को पा जाओगे। इसी को भगवान आगे नियत कुरु क्रम अर्थात जो मैंने तेरे लिए चुना है वो कर्म बताते हुए कहते हैं ये करोगे तो कभी अकर्मणी नहीं बनोगे, अर्थात नए कर्म करने वाले नए बनोगे। शरीर यात्रा तुम्हारी चलती रहेगी और मैं उसका ध्यान रखूंगा और तुम्हें प्रसिद्धता को पहुंचा दूंगा। भगवान इसको यज्ञ कर्म कहते हैं। अर्थात कौन है यज्ञ कर्म? सेवा कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म का पालन यज्ञ कर्म है।
इसके अलावा जो कोई भी आप कर्म करते हो, इस शरीर के लिए, अपने संबंधों के लिए, संसार के लिए, वो सब के सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। सिर्फ यही ये कर्मी मुक्त संग बंधाने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा के माध्यम से हमारी रचना करते हैं। कहते मैंने आपको रचना करते समय करते हुए कर्म करने के लिए ही रचा, उसके लिए सामग्री भी प्रदान की है। तुम उससे लोगों की सेवा करो, परोपकार करो, उनकी उन्नति करते तुम स्वयं भी उन्नत हो जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसके लिए मैं साधन मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम उनका उपभोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म अर्थात सेवा कर्म करने जो अमृत का अनुभव होता है, वो तुम्हें कलमशों से मुक्ति दिला देगा, अर्थात कलेशों से मुक्ति दिला देगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम पाप भी पकाओगे, पाप भी खाओगे। भगवान एक बार फिर सृष्टि का वर्णन करते हैं कि हम सब अन्न से पैदा हुए, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से। कौन से यज्ञ से? सेवा कार्य वाले यज्ञ से। जब तक सेवा कार्य करते रहेंगे तब तक अन्न पैदा होता रहेगा। ये अन्न ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही मैं स्थित हूँ। और जो इस क्रम को तोड़ देते हैं, जो नहीं करते, वो व्यक्ति अघायु अर्थात पापी और व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। भगवान ये कहते हैं जो ये कैसा करते हैं, जो मेरा मत मानते हैं, जो ऐसा सेवा कार्य करते हैं, वो आत्मतृप्त, आत्मरति और संतुष्ट रह के कार्य, उनको कोई काम करना बाकी नहीं है, फिर भी वो कार्य करते रहते हैं। और भगवान ये कहते हैं उनको कुछ करना न करना उनके लिए एक समान है। फिर भी भगवान कहते हैं सतत लगातार लोगों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग नीचे गिरते चले जाएंगे। भगवान ये कहते हैं ये कर्म जो इस काम कर्म को पा चुके हैं, जनक आदि सिद्धों का नाम लेते हैं, वो लोक संग्रह के, लोगों के कल्याण के लिए अभी भी कार्य करते रहते हैं। वो जैसा जैसा प्रमाण देते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। तो इस तरह से वो लोगों को अनुगामी बन के उनको सही मार्ग पे लाते हैं और कहते हैं मेरे को भी, अपने आप को भी उनमें शामिल करते हैं। मेरे को भी कुछ न अप्राप्य है न कुछ करना है, फिर भी मैं सारे कार्य लोक संग्रह करता हूं ताकि मुझे देख करके लोग भी उन कार्यों की तरफ प्रेरित हो। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अतंद्रित, तो हम सब के लिए कहा गया है अगर हम सेवा कार्य नहीं करेंगे एक सामर्थ्यवान होते हुए, तो हम अतंद्रित सावधान होंगे, वर्ण संकर के हेतु बनेंगे। इसलिए मैं ये कार्य बार बार करता रहना चाहता हूं, मैं पापी नहीं बनना चाहता। तो भगवान कहते हैं कि जो लोगों के संग के लिए कार्य करते हैं वो विद्वान लोग हमेशा ही आसक्ति से मुक्त होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञान लोगों की तरह कर्म संगों से युक्त नहीं होते, जो इस सर्व कर्माणी, उनको भी उन कर्मों के तरफ विद्वान समाज से अपने समान कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। या कहते हैं ऐसा क्यों होता है? प्रकृति के गुणों के आधार, प्रकृति के 3 गुण रजस तमस, और वो तमस रजस में आकर अहंकार विमूढ़ होकर के कर्ता बन के रह जाते हैं। तो जो लोग इनको जानते हैं, गुण कर्म विभाग को आगे बताएंगे, उनको गुणा गुणेषु सुवर्तनता, इसलिए वो मोहित नहीं होते। कभी उनमें प्रमाद भी होता है तो मोहित नहीं होते। तो इस तरह से कार्य। कल की मैं एक घटना बताऊं जीवन में, ईश्वर बहुत दया कर रहा है। मेरा एक कोई प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा है, उसके अंदर किसी व्यक्ति ने मुझसे जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। मैं पित्त स्वभाव मेरा उग्र हुआ और मैंने एक मैसेज बनाया कि तुम्हें लेना तो ले, नहीं लेना तो मत ले, मैं गलत कार्य के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन वो मैसेज लिखते लिखते मेरे मन में कुछ भाव आया, मैंने उसको डिलीट कर दिया और 5 मिनट के अंदर ही उसका समाधान दूसरी पार्टी की तरफ से आ गया। उन्होंने कहा ठीक है आप इतना नहीं इतना दे दीजिए। मैं ठीक इतना मुझे मंजूर है। तो मैंने अपनी शांति बड़ी आसानी से पाली। तो भगवान ये कहते हैं कि जब आप इस तरह से, तो मूढ़ता, मूर्खता, क्रोध आपको मोहित नहीं कर पाती भगवान इस तरह के कार्य करने के। भगवान अपना मत भी यही बताते हैं कि तुम विवेकशील होकर के कार्य करो, निराशी निर्मम निसंताप होकर के, मेरे में दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धापूर्वक कार्य करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, ये मेरा व्रत है। तो जो मेरा ये मत नहीं मानेगा उसका पतन हो जाएगा। और भगवान बार बार कहते हैं प्रकृति गुणों के आधान रखकर आप प्रकृति के अधीन कार्य करते रहेंगे, इंद्रियों अधीन होकर के कामना के द्वारा राग द्वेष में चलते रहेंगे, तुम मेरे पंथ से नीचे गिर जाओ। तो भगवान 35 श्लोक में स्वधर्म की बात करते हैं। जो आपका स्वधर्म है उसका पालन कीजिए। पालन करोगे, मर भी गए तो कल्याण होगा, और धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा जीना भी भयावह हो जाएगा। अर्जुन पूछता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों नहीं स्वधर्म का पालन करते? तो भगवान उसके पीछे कामना को कारण बताते हैं और कहते हैं कामना का साथी क्रोध आ जाता है और वो नीचे गिरते थे। ये दोनों वेरी हैं और रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, मेल दर्पण को ढक लेता है, जेर गर्भ को ढक लेता है, उसी तरह ये आपके विवेक को ढक लेते हैं। और आवर्तम ज्ञान में तेन, इस विवेक को ढक करके
आपके नित्य बेरी बन के कार्य करते हैं। काम रूप के दुष्परिणाम नलिन, ये मारने योग्य है। इंद्रियां मन बुद्धि का अधिष्ठान बन के उन पे स्वीकार कर लेती है। इस तरह मोह में होकर के ज्ञानम आवर्त देहीनम, इस देही के साथ होकर के विवेक को ढक लेती है। वो इस तरह इन इंद्रियों को तस्मात नियम पूर्वक तुम अगर करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं करोगे तो पापी हो जाओगे। ज्ञान विज्ञान नाशनम, विवेक भी तुम्हारा नाश हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्ति का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से लौकिक बुद्धि श्रेष्ठ है। और तुम इस तरह इस बुद्धि कामनाओं में, बुद्धि ही कामनाओं में जाती है, इसलिए तुम इस मन शत्रु, इस महान शत्रु भी काम को तुम मार डालो। यहाँ तीसरा अध्याय पूरा होता है। चतुर्थ अध्याय जिसका नाम एक्चुअली संन्यास कर्म योग है, संन्यास ज्ञान कर्म योग है, लेकिन मुख्यतः बातें इसमें कर्म योग की ही मिलने वाली है आपको। चतुर्थ अध्याय भगवान स्वयं शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि ये सृष्टि की रचना के समय मैंने एक कर्म योग भगवान इस सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वियुष्मान को, फिर मनु, इक्ष्वाकु, राज ऋषियों के माध्यम से यह परंपरा लगातार चलती रही, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गई। तुम मेरा सखा है इसलिए मैं तो उत्तम रहस्य तुम्हारे सामने ये करने की बात करता हूँ। अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो अभी का है, आपने कब सूर्य को सुना दिया? जिज्ञासा करता है। भगवान कहते तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, जो मुझे याद है तुझे याद नहीं है। मैं अजन्मा, अमरण, अवयव आत्मा हूं। सभी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके योग माया के माध्यम से प्रकट होता हूं और उसी के माध्यम से मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं। कब होता हूं? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रताप बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पे आता हूं। किस लिए आता हूं मैं? जो सही व्यक्ति है, जो सदाचार में चल रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए आता हूं। जो गलत कार्य में चले उनका विनाश करने के लिए आता हूं। इस तरह मैं धर्म की संस्थापना करता हूं। हर युग में मेरा जन्म हुआ है। कलयुग में बुद्ध के रूप में आ चुके हैं और कल्कि के रूप में आने वाले हैं। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म, जन्म दिव्य है और जिन लोगों के कर्म दिव्य होते हैं वो सब मुझे ही पाते हैं और कभी पुनर्जन्म को नहीं पाते। वो उन लोगों की दशा बताते हैं, अर्थात स्थित प्रज्ञ की वीत राग भय क्रोध से मुक्त होकर मन मया मुझ पे ही आश्रित होते हैं और अपने ज्ञान योग के द्वारा, अर्थात शरीर ही अलग है ऐसा विचार करके मुझ में ही शामिल हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं जो मेरे साथ ऐसा कार्य करते हैं उनके लिए मैं सर्वा ही उपलब्ध रखता हूँ। और जो कांक्षण कर्मणाम से जनते यह देवता क्षिप्र मानुषी ऋषिधिर भौतिक कर्म जा, जो देवताओं का, दुकानदारों का भजन करते हैं, कुछ लेने की आस में कुछ करते हैं, उनको सिद्धि का है और इस कलयुग में सिद्धि का फल जल्दी मिल जाता है। भगवान ने यही एक क्लच रखा है हमारे लिए, फंसने का फल ही रखा है, इसलिए हम हर फल के लिए कार्य करते हैं और हम फंसते चले जाते हैं भगवान के जाल में। तो भगवान कहते हैं ये तो कलयुग में होने वाला है। तो भगवान आगे कहते हैं ये चतुर्वर्ण मैंने रचे हैं। कौन से चतुर्वर्ण? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। किस आधार पे? पिछले जन्म में जैसे तुम्हारे कर्म रहे थे, अर्थात आपने जितना निष्काम कर्म किया था उसके आधार पे मैंने रचे हैं। तो गुण कर्म विभागियों मैंने रचे हैं। तो इस तरह मैंने रचने के बाद भी मैं करता नहीं हूं, मैं इनमें लिप्त नहीं होता, मेरी कर्म फल में स्प्रा नहीं है और मैं ये कर्म फल मुझे बांधते भी नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट रूप से ये कार्य करने की बात कहते हैं। और हम लोग अब 24वें, कल हम लोग पहुंच चुके हैं 25वें श्लोक तक। 16वें श्लोक से मैं अनुरोध कर रहा हूं अंजलि से कि आप ये पढ़ने का क्रम चालू करें। 16वें श्लोक से किम कर्मेति, ये बहुत अद्भुत ज्ञान है, इसको बार बार पढ़ते रहना बड़ा ही शुद्ध कार्य होता है। तो उम्मीद है आप पढ़ेंगे। तब तक मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन भी आपके सामने लगा दूं, आप अनम्यूट करें, अपने आप को पढ़ना शुरू करें। जय श्री कृष्ण। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोध्वं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्वयम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणान् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्य तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः यतृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। आइए 16 श्लोक से इनका भावार्थ दोबारा हम चाहते हैं बार बार ये भावार्थ हमारे समझ में आ जाएं। 16 अध्याय में भगवान कहना शुरू करते, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विद्वान मोहित हो जाते हैं, वो तुम्हें भली भांति कहूंगा ताकि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओ। भगवान इसी की और प्रतिष्ठा करते कहते हैं तुम्हें कर्म का तत्व है, अर्थात कर्म अकर्म विकर्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। यहाँ तक भगवान ने सिर्फ प्रस्तावना रखी। 18वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला भी उसी को बता गया है। अकर्म अर्थात कर्ता भाव न होना, फल में आसक्त नहीं होना, यही अकर्म है। विकर्म का तमस में आखिर होकर विशुद्ध निषिद्ध कर्म करना विकर्म कहा गया है। भगवान ये कहते हैं जिनके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना है, संकल्प का मतलब कामना है, दोनों से रहित हैं, जिनके ज्ञान रूपी, यहाँ ज्ञान योग की भगवान बात करते हैं, अर्थात मन से शरीर को अलग समझना, शरीर को अलग समझना, उसको भगवान पंडित कह रहे हैं, बुद्धिमान कह रहे हैं। अर्थात हम सब ऐसा कार्य करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। भगवान यहाँ और कहते हैं जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करना, यही मुख्य भाग है। जो मेरा आश्रय से रहित होकर के किसी के आश्रय नहीं रहते, वो सदा तृप्त। 3 गुण बताए, आसक्ति का त्याग, आश्रय से सदा रत, वह कर्मों में अच्छी तरह लगाव भी कुछ नहीं करता, अर्थात उनको कुछ करना बाकी नहीं, ये पहले भी भगवान कह के आ चुके हैं। 21 के जिसका शरीर अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, तत्व सर्व परिग्रह, संग्रह का अपरिग्रह कर लिया है, अर्थात इच्छा रहित है, कोई भी इच्छा नहीं बची उसके जीवन में, मुक्त होने की भी इच्छा नहीं बची, ऐसे को कर्मयोगी कहा है। वो केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी, अगर वो शरीर संबंधी छोटे मोटे कर्म करता है, अर्थात खाना के लिए, थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवसाय करता है, कोई व्यापार करता है, उससे प्राप्त धन को, अतिरिक्त धन को भी सेवा में लगा देता है, तो वो आदमी ऐसा काम करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। हम ग्रस्तों के लिए विशेष रूप से भगवान ने ये बात कही है। भगवान 22वें अध्याय में कही, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो कुछ मिल जाए, अर्थात आप जो साधन करें उसके लिए अवैध साधन न अपनाएं अपने। और भगवान आगे क्या है, सेवा कार्य के साधन में भेजने वाला हूं, तो आप फिर अतिरिक्त प्रयास क्यों करें? जो मिल रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, विमर्श ईर्ष्या से रहित रहें, आजू बाजू के व्यापारी से और से उसको ये मिल रहा है, मुझको क्यों नहीं मिल रहा है, द्वंद्वों से रहित, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होकर सिद्धि असिद्धि में सम है, वो कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। यही भगवान ने ये बताया जो मेरे हृदय में बात बैठ गई है, कि हानि और लाभ दोनों में ही लाभ देख, तुम्हारे हानि में भी मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूं, इसको तू समझ, तुम्हारे दुख जो दे रहा हूं उसमें भी समझ, तो बहुत अच्छा होगा। सलाह से अनुरोध करूंगा 23वां 24वां श्लोक आप पढ़े, 23 24। जय श्री कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत बढ़िया, कल हमने यही तक का अध्ययन किया था। इन दोनों श्लोकों में भगवान बहुत विशेष बात कहते हैं, जिनकी आसक्ति मिट गई है, मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि मेरे में स्थित हो गई है, वो सिर्फ सेवा कार्य कर्म करने के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाए। तीनों, कौन से 3 कर्म याद हो गए कि नहीं हो गए आपको? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाणान कर्म। संचित का तात्पर्य भूत में कर्म किए हुए कर्म, प्रारब्ध जो आगे आने वाले कर्म है, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाणान।
तीनों ही मुक्त होने पर आदमी की मुक्ति होती है। और ये तीनों की मुक्ति कैसे हुई? यज्ञ का आचरण करने से। फल रहित बिना इच्छा के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। और भगवान यहाँ पे बताते हैं ऐसा व्यक्ति कैसे मेरा मुझ में शामिल हो जाता है। उसका बड़ा संकेत देते हैं, बड़ा अच्छी तरह करते हैं। अर्पण, मुझको अर्पण, ब्रह्मार्पण अर्थात जिसे अर्पण किया जाता है। आप जो भी हर जिसको सेवा दे रहे हो उसमें ईश्वर देखें, उसको आप अर्पण कर रहे हैं। जो भी पात्र आपके हैं, हाथों से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, वो सब ब्रह्म हैं। जो अर्पण कर रहे हैं वो मैं ही हूं। अर्थात हव्य पदार्थ कोई आप यज्ञ कर रहे हैं तो तिल, जौ, घी, और अन्यथा किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को मकान दे रहे हैं, वो सब मैं ही हूं। अर्थात वो भी मैं हूं, जो दे रहे हो वो भी मैं ही हूं। अरे तुम अपना दे क्या रहे हो, मैं ही दे रहा हूं। और तुम जो करता भाव तुम्हारे में भाव जगह है वो भी मेरे कारण जगह है। अर्थात मैं तुम में भी मैं ही हूं। और अग्नि में जो आहुति आप दे रहे हो वो भी मैं ही हूं। ये देने वाला भी मैं हूं, हाथ भी मैं हूं, और तुम में भी मैं हूं। तो तुम न तो कर्ता मानो, न अपने आप को देने वाला मानो। ऐसे ही जो करने वाले की कर्म समाधि हो जाती है, अर्थात मुझ में ही मिल जाती है। उसको जो फल भी, अच्छा पहले तो कहे फल में आसक्ति नहीं है, लेकिन यह कहते हैं जो मुझको मान के सब कार्य करते हैं उसको मैं ही मिल जाता हूँ। तो इसका बड़ा सिंपल सा अर्थ है, मैं ही मिल जाता हूँ। मैं कल ये भोजन वाला भेज नहीं पाया, बहुत व्यस्तता थी, आज भेज दूंगा मैं आपको। तो ये भोजन करते समय भी ये श्लोक बोलना बहुत सुंदर है। ये आपका खाना भी आपका यज्ञ बन जाता है। आइए आज और दो यज्ञ की बात करते हैं, कैसे भगवान बता रहे हैं उनको समझे। देवेम अप्रयज्ञम योगिनम पर्युपासते ब्रह्माग्नव अप्रयज्ञम यज्ञे वोपजुह्यति। अन्य योगी लोग, अब इनके अलावा भी, ये जो हवन करने के अलावा भी और कोई यज्ञ लोग हैं, देव भगवत रूपण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। अर्थात देव अर्थात मेरा ही रूप का अनुष्ठान करते हैं। उनको सब में भगवान ही दिखता है, भगवत दर्पण भगवान दिखते हैं। कुछ योगी लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा यज्ञ का हवन करते हैं। अपने जो शरीरी है उसको विचार से वो भगवान में हवन करते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? ये ज्ञान योगियों का काम है। अर्थात मैं शरीर हूं, मैं मिटने वाला हूं, ये शरीर ही अमर अजर है, ऐसा भाव विचार में ला करके ये जो हवन कहते हैं इसको ब्रह्माग्नि हवन कहते हैं। तो आइए इनको अच्छी तरह समझते हैं। देवम अप्रेय यज्ञ, करीब 12 यज्ञ बताएंगे, उनका सार संग से भी बाद में हम करेंगे। देवम अप्रेय यज्ञम योगिन पर्युपासते, भगवान ने ब्रह्म दर्शन रूप सर्वत्र मुझको देखते हुए जो यज्ञ करोगे, वो भगवान यज्ञ करने वाले साधनों का इस तरह वर्णन करते हैं। अब आन योगी ने पद अर्थात निष्काम योगियों के लिए आया है। संपूर्ण किराय पदार्थ अपना और अपने ने मानकर, जो ब्रह्म वाले पहले श्लोक में क्या आए हैं उसी का विस्तार करें। भगवान को भगवान के लिए ही मानना देव यज्ञ है। ये भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। जिनको दे रहा हूं वही भगवान है, जो दिला रहा है वो भी भगवान है, और सामग्री भी भगवान है। इसलिए उनको अर्पण करने को यहाँ देव यज्ञ कहा गया है। और भगवान इसके आगे के किसी भी क्रिया पदार्थ में उनकी आसक्ति नहीं होती, ममता कामना नहीं होती। पहले ही बताए भगवान का मान है देव क्या भली भांति अनुष्ठान करें। गुरुदेव जी सरला आनंद जी कह रहे भाई समझ गए, बार बार कामना आसक्ति। अरे भाई कई लोग भगवान कहते हैं मेरा एक श्लोक पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, तो तुम हो सकता लगातार ये नहीं पढ़ रहे हो, तो ये एक श्लोक पढ़ो तो उसमें भी कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान इस बात को बार बार कहते हैं। अब बात करते हैं भरमाग्न परे यज्ञ न पूज्यति। इसमें देव यज्ञ से दूसरे यज्ञ का वर्णन कहा गया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने का उसको जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वता में परमात्मा लीन होने को यहाँ यज्ञ कहा है। लीन होने का मतलब क्या है? परमात्मा से भिन्न अपनी सत्य सत्ता किंचन मात्र नहीं रखना। मैं परमात्मा ही हूं, एम ब्रह्मास्मि, ये निराकार भाव है। कई बार ये कई धर्मों में अहंकार में भी ला देता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म और सब गुरु यही कहते हैं, पहले आप सगुण करो, साकार करो, सकारात्मक ईश्वर को, मैं अलग हूं ईश्वर अलग है, फिर मैं, ये इसको कहते हैं द्वैत, फिर अद्वैत में आ जाओ, तो ये निराकार में आना है। ये समझ लो तो बहुत बढ़िया होगा। ब्रह्माग्नु यज्ञम यज्ञोपयुज्यति का ये भी अर्थ ले सकते हो। दूसरे यज्ञ लोग संसार रूपी ब्रह्म की सेवा करने के लिए, लोक संग्रह यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं। तो ये बात लोगों ने बताई कि ये कौन से कर्म है, जो मुक्त हो चुके हैं उनके कर्म है। अब भगवान कुछ और यज्ञों की बात करते हैं जो हमारे लिए भी बने हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीनि अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अब यहाँ कामनाओं से मुक्ति का रास्ता बताया है। हम सब लोगों के प्रत्याहार की बात कही गई है। अन्य लोग श्रोत्रादि, अब श्रोत्रादि का मतलब क्या हुआ?
पंच इंद्रियों की बात है, उनको सोत्रादि कहा गया है। अर्थात आपकी नासिका, मुंह, आंखें, त्वचा और कान, ये सोत्रादि है। इन्हीं के अंदर बाकी कर्मेंद्रियां भी इनके अंदर में ही आती है। समस्त इंद्रियों, समस्त शब्द क्यों लिखा कि आप कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ वायु, ये कर्मेंद्रियां भी इनके अंदर है। अब इनके अंदर क्या करना है? संयमाग्निषु, संयम पूर्वक इस अग्नियों में हवन करते हैं। अब संयम क्या रखना है? आप इंद्रियों के, ये जो इंद्रियों हैं उन जो जहां ले जा रही है वहां विषयों में न जाएं, इंद्रियों को अंतर्मुखी करें, ये संयम अग्नि है। संयम करें। संयम करने का पतंजलि सूत्र बताते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से आप संयम करें तो आपको इंद्रियों, आपको ये जो तन्मात्राएं हैं, जो इंद्रियों के विषय आपको नहीं करेंगे, तो इसको सोत्रादिनी इंद्रियों को निमित्त करना है। अब इसी का विशिष्ट रूप है शब्दादीन, शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते। अब करना क्या है? इंद्रियों से विषय और विषयों से इंद्रिय, तो आप उनको इस तरह से हवन करें। शब्दादि 5 यहाँ पे तन्मात्राओं की बात, विषयों की बात की गई है, उसमें शब्द आदि सबसे ऊपर वाले को, कान वाले को सबसे पहले लिया है, लेकिन एक्चुअली ये नासिका से शुरू होता है। गंध, रूप, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, तो इन सब विषयों का इन इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन कर दिए। अर्थात इंद्रियों से अलग कर दें इन विषयों को। इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई और विषय भी वहां गायब हो गए, विषय भी नहीं रहे। ये हवन करने की विधि बताई है। तो संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। एकांत काल में बैठना है, इसका मतलब है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसनाकानी, पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम रूप बन जाए। अर्थात आप धीरे धीरे देखें, एक श्री श्री रविशंकर जी का बड़ा सुंदर 5 मिनट का ध्यान है, कभी मैं आपको भेजूंगा, आप करने की कोशिश कीजिएगा। उसके अंदर कहने के आप इंद्रियां अंदर ही है आपकी, बाहर नहीं जा रही है, ऐसा अनुभव करें। इंद्रिया विषयों की तरफ नहीं जा रही है, अब इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने अंदर ले आए। यही आज हम कोशिश करें इस ध्यान को करने की। ये प्रवृत्त नहीं हो तो इंद्रियां ही सेम रूप बन जाएगी। पूरा सेम कब समझेंगे? जब इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम सब में राग, सत्य, सर्वता, धीरे धीरे आप पर तरक्की करेंगे। इंद्रिया अंतर्मुख होते होते आपके मन, बुद्धि, अहंकार को भी नाश कर देगी, आसक्ति का नाश कर देगी, तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। 5 मैंने बताए, जिसके अंदर गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। ये किनके? इंद्रियों के। गंध किसका है? नासिका का। रस किसका है? जीभ का। रूप किसका है? आंखों का। स्पर्श किसका है? त्वचा का। शब्द किसका है? कान का। विषयों का इंद्रिय अग्नियों हवन करने से वो यज्ञ हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है? इसका करें कैसे? व्यवहार काल में विषयों का इंद्रिय संयोग होने पर इंद्रियों को विकार उत्पन्न हो। अर्थात आप जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, लेकिन शुभ देखें, अच्छा देखें। मोबाइल देख रहे हैं तो आप मोबाइल में जूम का एक कार्यक्रम देखें, गीता का देखें, लेकिन उस मोबाइल का मिसयूज न करें। तो अर्थात आप विषयों से उनको हटा लें। ये कार्य कर रहे हैं, विषय है, इससे भाग नहीं सकते। आप सात्विक भोजन करें, आप अच्छे संत की बातें सुने, मुंह से वाणी अच्छी बोलें। ये सब कार्य जब आप करते हैं, अच्छा स्मेल करें, और आप स्पर्श, अगर ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो स्पर्श सुख से अलग रहें। आप गृहस्थाश्रम का अपने संतानों कार्य पूरा कर चुके हैं तो आप इस पर सुख से मुक्त हो सकते हैं। या दूसरों के प्रति मन में मिथ्याचार भी न लाएं, राग द्वेष रहित हो जाएं। इंद्रिया राग द्वेष शक्ति विषयों में रहे नहीं, मतलब विषय आपके इतने पवित्र हो जाएं कि इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की विषय में शक्ति नहीं रही। इस तरह भगवान ये कहते हैं, इंद्रियों रूपी अग्नि में हवन करने से व्यवहार पूर्वक हमको विकार उत्पन्न हो, ऐसा कार्य करें। इसके बाद दोनों प्रकार यज्ञों में भगवान राग आश्रित का सर्वथा भावना में सिद्धि प्राप्त होती है। राग को मिटाने की 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया दोबारा समझ लीजिए, घर पे करना चाहिए हम सबको। ये सारा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं भगवान। साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है, इंद्रियां अंतर्मुखी हो रही है ऐसा भाव लाता है। धीरे धीरे जब श्वासों में ध्यान ले जाके भ्रुकुटी में ध्यान स्थित होता है तो मन इंद्रियों का मालिक शांत हो जाता है, तो आपके इंद्रियों को भी जैसा आपको वैसा करने लग जाता है। ये एकांत काल में होगा। किस तरह से होगा? विवेक से, विचार से, जप से, ध्यान से। कई बार आप जप करते हो ना, एक ही तरह का मंत्रोच्चारण करते हो, उससे भी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। कई बार मेडिटेशन करते हो, जिसको प्रत्याहार से धारणा, ध्यान, समाधि, उससे नियंत्रित हो जाती है। पूरा सही होने पे क्या होगा? राग का अभाव होगा। तब एकांत काल, व्यवहार काल दोनों में समान स्थिति हो जाएगी। फिर आप वो ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सामने जो चीज आएगी आप उसके विषयों में नहीं जाएंगे, आपको पता चल जाए गलत है। मैं भी विदेश गया, वहां पे बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी लगी कि मैं अगर सामान्य व्यक्ति होता तो उन विषयों में मैं चला जाता। कोई फ्लाइट में आपको अल्कोहल सेवन कर रहे हैं, या किसी लाउंज में बैठे हैं तो वहां फ्री में अल्कोहल मिल रहा है या नॉन वेज मिल रहा है,
लेकिन आप जितना झूठ उतना ही भोजन लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यवहार काल में भी आपकी समस्थिति बनी हुई है। गुरुदेव जी समझ में आई बात ये, इससे व्यवहार काल में समस्थिति बनाना होगा। दूसरा, व्यवहार काल में राग द्वेष के रहित होकर के इंद्रियों से व्यवहार कर रहे हैं, मन बुद्धि एम से राग द्वेष का अभाव कर देना है। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी बार बार स्पृहा नहीं हो, बार बार करने की इच्छा नहीं हो, और नहीं मिले तो भी भगवान का माने, चलो मैंने आज व्यवसाय किया, प्रॉफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं, भगवान की इसमें मेरी कोई कृपा रही होगी, ऐसा भाव समझ लेंगे तो राग द्वेष का भाव हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में विषयों का याग्नि का हवन हो जाएगा, व्यवहार काल अंत काल दोनों में समान स्थिति बनी रहेगी। बड़ा सुंदर भावार्थ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का तीसरा श्लोक करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योग्याग्नो जूयति ज्ञान दीपिते। भगवान क्या कह रहे हैं, अपरे अन्य लोग, कुछ योगियों के अलावा कुछ अन्य लोगों की बात और करें, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को प्राणों की क्रियाओं के ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या विधि है, इंद्रियों को क्रियाओं की और प्राणों की क्रियाओं को, अर्थात इंद्रियों से क्रियाएं हो रही है और प्राण को क्रियाओं से ज्ञान से प्रसिद्ध करते, अर्थात आप शब्द रस रूप गंध इनके माध्यम से जो क्रिया हो रही है उनसे ज्ञान प्रकाशित है। अर्थात आप कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आप आंखों का यूज कर रहे हैं ना, आप कोई प्रसाद ले रहे हैं किसी लंगर का, या आप किसी संत के दर्शन कर रहे हैं, या सब व्यक्ति विशेष में ही आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा ग्रंथ बोल रहे हैं मुंह से जो लोगों का कल्याण कर सकता है, तो ये क्या है, ज्ञान से प्रकाशित हो गया। अर्थात आप इन क्रियाओं को कर तो रहे हो लेकिन सत भाव से कर रहे हो, आत्म संयमित होकर कर रहे हो। इसको समाधि योग भी कहा गया है, आत्म संयम योग। ये समाधि योग, धीरे धीरे आप अपने आप समाधि में लगते चले जाते हो। इसमें अग्नि में हवन किया करते हैं वो, ऐसा लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो समाधि को इसमें यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी 10 इंद्रियों की क्रियाओं को समाधि में हवन करते हैं। समाधि अवस्था मन बुद्धि से संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती है, इंद्रिया सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती है। ये प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, यम नियम, अर्थात जीवन में आपका पालन, नियम, और आपके दूसरों के लिए जो आपके नियम बनाए गए अपने लिए, दूसरों ने उनका पालन करें। आप स्थिर होकर के बैठे, स्थिरम सुखम आसनम। फिर आप प्राण, आगे आएगा प्राण में अपान, अपान में प्राण का हवन करते हुए प्राणायाम करें। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के भ्रामरी या प्रत्याहार करें। फिर आप किसी का एक चीज का आप आलंबन ले लें, श्वास का ले सकते हैं, प्रकृति का ले सकते हैं, 7 चक्रों का ले सकते हैं, 5 तत्वों का ले सकते हैं, जिसका लें उसका लें, उसका आप धारणा करें। धीरे धीरे धारणा ध्यान में बदलेगी, ध्यान समाधि में बदल जाएगा। गुरुदेव जी इस बात को बहुत स्थिर समझते होंगे, इसी को संयम कहा गया। यह इंद्रियां निश्चल और शांत हो जाती है। इस समाधि में प्राणों की क्रियाओं का हवन हो जाता है, अर्थात ये कोई क्रियाएं रुक जाती है। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो हठ योग की समाधि होती है जिसमें प्राणों को रोकने कुंभक किया जाता है। कुंभक समझते हो, श्वास भरा और रोक लिया, ब्रीद इन और होल्ड, दिस होल्ड कॉल्ड कुंभक। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक 2 तरह के कुंभक होते हैं। सब श्वास भर के अंदर रोकते हो तो आंतरिक कुंभक होता है। बाह्य कुंभक ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब श्वास पूरी बाहर निकाल देते हो और उसके बाद में भी आप बिना श्वास के कुंभक लगाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप जब आप त्रिबंध लगाते हो तो इसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों ने हमारे प्राणायाम मर्म के कोर्स में आए उनको थोड़ा अनुभव कराया था हमने, और बाकी लोग भी इसको जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुंभक विधि द्वारा हठ योग है। तो इसका प्राण रुक जाते, घंटों दिनों तक रुके जा सकते हैं। और अब जबकि श्वास ले ही नहीं रहे हो, मैं अनुभव कर रहा हूँ गुरुदेव बाबू कि जब मैं बाहरी ये बंधक लगाता हूँ तो त्रिबंध में बहुत समय नहीं, अब ज्यादा लगने लग गया है। तो अब श्वास उसमें ले ही नहीं रहे हो, तो इस प्राणायाम से आपकी आयु बढ़ती है, क्योंकि आप, हमारी उम्र श्वासों में बंधी हुई है। थोड़ी गूढ़ बात कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए, सहज भाषा में कह रहा हूँ, उम्मीद आप समझेंगे। भगवान उदाहरण देते हैं, वर्षा होने पर जब जल बहता है तो जल के साथ साथ बालू भी आते, तो बालू में मेंढक दब जाता है। आप सोचते हो ना, मैं पहले सोचता था कि मेंढक जाते कहाँ हैं, सर्दियों में क्यों आ जाते हैं, वो वहीं दबे रहते हैं। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाते हैं, मेंढक बालू में चुपचाप सूखे हुए, एकदम सूखा हुआ पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। ये है प्राणायाम। ये जो मेंढक कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्राणायाम कर रहा है। वो अर्थात अपने बाह्य बंध लगा लिया, श्वास ले ही नहीं रहा है, तो उसकी उम्र बढ़ गई। अब दोबारा बारिश आएगी तो उस वर्षा का जल से मेंढक के प्राणों का संसार टर्राने लग जाता है। तो ये हुआ पूरा समाधि का सहज वर्णन। दूसरे प्रकार मन को एकाग्र किया जाता है, मन सर्वथा एकाग्र, प्राणों गति अपने आप रुक जाती है। इसके कई तरीके हैं,
जैसे श्वास पे ध्यान ले जाना, भरकुटी पे ध्यान ले जाना, विचारों को साक्षी भाव से देखना, ये सब करने से मन की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपिते, समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध, समाधि में और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था, इसलिए कई बार योग निद्रा में भी आपको समाधि का अनुभव हो जाता है। हमारे साथ कई बार मर्म निद्रा करने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं। यहाँ ज्ञान दीपिते अर्थात उनमें ज्ञान का उदय हो गया है। तो यहाँ पे परस्पर भिन्नता सिद्ध गई है, समाधि और निद्रा में अलग है, बाहर से समान दिखे। समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण ऐसा ज्ञान होता है। निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाते हैं। निद्रा काल में आप सब चेतन मस्तिष्क में भी चले जाएंगे, सपने आएंगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, तो वो सब अविद्या है। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है, निद्रा काल में प्राणों की गति। ये योग निद्रा और समाधि में फर्क बताया गया है। निद्रा काल में प्राणों की गति चलते थे, निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आपको कोई योग निद्रा कराने वाला क्या कहेगा, कई संत योग निद्रा के द्वारा भी समाधि लगाते हैं, साथ में कहते हैं कि आपको नींद नहीं लेनी, आपको नींद नहीं लेनी है, तभी आप योग निद्रा के द्वारा समाधि में जाएंगे। ये सहज तरीका है बुजुर्गों के लिए, तो यही तरीका है कि योग निद्रा के द्वारा समाधि में जाएं। लेकिन उसमें आपको सारे अंगों पे ध्यान ले जाते हुए, अंगों से मुक्त होते हुए आपको नींद नहीं लेनी, तब आप मुक्ति होते हैं। एक संत है अमृतमयी माता, नाम पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने, उनका यूट्यूब पे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो करीब आधे घंटे से ऊपर की गुरुदीप जी उनकी ये योग निद्रा है। वो आधे घंटे तक योग निद्रा कराती है और कहती है सोना नहीं, वो कहते हैं समाधि तक इससे पहुंच सकते हो। तो सबका अपना अपना अभ्यास है। आई आत्मसंयम योगाग्नो जुयति चित्तवृत्ति निरोध। समाधि पूर्वक जो यज्ञ करते हैं वो इंद्रियों प्राणों की क्रियाओं का समाधि रूप अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों प्राणों की क्रिया, अभी दोनों बातें हो गई, प्राण की क्रिया भी होगी, इंद्रियों की हो गई। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक करके, किस तरह रोकेंगे, मन के द्वारा, समता वाली बुद्धि के द्वारा इंद्रियों प्राण क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। कहते हैं समाधि में केवल हो रहा है यही रहता है, न दृश्य रहता है न दृष्टा रहता है। तो ये हो रहा है, यही समाधि में स्थित होना है। संपूर्ण इंद्रिय प्राण चंचलता खो देते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। तो बड़ा अद्भुत वर्णन है साहब। ये चौथा अध्याय के ये श्लोक बहुत अद्भुत है, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, इनको प्रैक्टिकल अभ्यास करें। अंजलि से निवेदन करूंगा 25, 26, 27 श्लोक को आप पढ़ें और फिर उनका भावार्थ भी हमारे सामने रखें। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। क्या है इन तीनों का भावार्थ बताने का प्रयास करें। तो इन तीनों में भी भगवान ने आत्म संयम रूपी अग्नि को ज्यादा महत्व दिया है। वो क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने ना उन्होंने जैसे कल बोला था कि आत्म ये अपना क्या अपने आप को ब्रह्म मानो, आहुति को ब्रह्म मानो, सब में ब्रह्म को देखो। ये भगवान ने पहले मूल बात कह दी, अब उसी को धीरे धीरे पार्ट में अलग अलग विधियों से बता रहे हैं, को अलग अलग विधियों से बता रहे हैं कि कोई योगी जन होते हैं जो देवताओं के रूप में देवताओं के पूजन रूप में यज्ञ करते हैं। कुछ होते हैं जो वो परमात्मा रूप में अग्नि यज्ञ करते हैं, और कुछ होते हैं जो अपना समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन होते हैं जो समस्त विषयों को इंद्रिय रूप की अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे ऐसे योगी जन हैं जो क्रियाओं को अपने और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में
हवन किया करते हैं। ऐसे मतलब कल वाली बात ही उन्होंने और थोड़ा सा अलग अलग विधियां विस्तार। बताते, अलग अलग विधियां बताते, सब में भगवान को देखना, ये हो गया आपका देव अर्पण। ब्रह्माग्नि अर्थात सब में ब्रह्म को देखना, ये हो गया ब्रह्माग्नि। और इंद्रियों को प्राण के साथ युक्त कर देना, या शब्द को इंद्रियों से अलग, विषयों को इंद्रियों से अलग कर देना, ये सब इंद्रियों का यज्ञ हुआ और विषयों का यज्ञ हुआ। और उससे आगे संयम करते हुए आप समाधि के द्वारा, हठ योग के द्वारा करें। सरला आप भी पढ़ें, 2 श्लोक आप पढ़ें, 25-26। दैवमे दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि यन्ने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। क्या कहा है भगवान ने 2 श्लोकों में बताने का प्रयास करें। इसमें भगवान ने कहा है कि कुछ योगी देवताओं को यज्ञ करके उन्हें समर्पित करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। और कुछ योगी अपनी श्रवण आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में समर्पित करते हैं, और कुछ योगी विषयों का इंद्रियों की अग्नि में समर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है, कुछ योगी अपनी सभी इंद्रियों और प्राणों को बस में करके करने के लिए ज्ञान को अग्नि में समर्पित करते हैं। देखिए 5 रास्ते एक एक करके बताए गए हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप सब में देवता भगवत भाव कर लो, सिंपल बात। दूसरे, आप शरीर और शरीरी को अलग समझते हुए ज्ञानी की तरह बात करो कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा भाव करो। तीसरा, उससे और आगे करके बताया कि आप इंद्रियों को विषयों से हटा लो। चौथा क्या है कि विषयों में से अग्नियों को इंद्रियों को हटा लो, अर्थात विषय में अग्नियों का हवन कर दो। आप गलत तरीके में जाओ ही नहीं। 27वां श्लोक पढ़ें गुरलीप जी, और अगली विधि गुरदीप जी योगी बताएंगे हमारे को। हरिओम जी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयोग योगात्रो जो हेति ज्ञान दीपिते। हरिओम। दीपिते, बहुत बढ़िया। क्या भावार्थ है जी इसका। इसमें भगवान हमारे को बता रहे हैं कि अन्य जितने भी योगी लोग हैं वो संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, कि जितनी भी इंद्रियां हैं और उनकी क्रियाएं हैं उनको अपने संयम में रखते हुए अपने अंदर के ज्ञान को प्रकाशमान करते हैं। बहुत बढ़िया। आत्म ये ना जी जी, आत्म से। बहुत बढ़िया। ये समाधि कंटिन्यू की करें। अवस्था है जो आपके जीवन में, अच्छा समाधि प्रयास से नहीं लगती, ये स्वतः ही लगती चली जाती। इसके लिए भागदौड़ हठ योग नहीं करना चाहिए। ये करूं मैं, ये करूं वो करूं, उसमें कई बार आप फलों में युक्त हो सकते हैं। और जब अपने जी आप जी जी बैठे बैठे आपकी अपने आप भ्रुकुटी पे ध्यान जाता है, तो 1 सेकंड में आपको लगता है आनंद आ गया, समाधि स्वतः जी जी लगती जी जी है। मैं नीता से भी कहूंगा कि आपको जो पसंद हो वो श्लोक आप पढ़ें। मैंने बड़े दिनों के बाद आपका आगमन है, जो श्लोक आपको रुचिकर लगता है वो श्लोक पढ़ें आप। प्रभु जी सरला जी को म्यूट कर दें। हाँ मैं कर रहा हूँ जी। मैं पहला वाला 25वां श्लोक हाँ पढ़ती वो हूँ। पढ़ लीजिए, 25वां पढ़ लीजिए जी, पढ़िए। थोड़ा कोल्ड कफ है तो थोड़ा आवाज डजेंट मैटर, सब ठीक हो जाएगा। अभी अग्नि की बात हो रही है, अग्नि सब ठीक कर देगा, आप चिंता नहीं। हरिओम। देवमेवापरे यज्ञनं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञनं यज्ञेन वोपजुहति। क्या कहते हैं भगवान इसमें। उसमें भगवान बताते हैं कि यज्ञ के बहुत सारे अलग अलग तरह से यज्ञ किया जाता है। तो कोई योगी जनों देवताओं को पूजा पाठ करके पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करके। तो कोई योगी जनों परमात्मा रूपी अग्नि में ही
आत्मदर्शन रूपी करके आत्म रूपी यज्ञ का होम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कोशिश करें जितनी योग्यता है कि इन यज्ञों को हम समझ सकें प्रैक्टिकल में। अब आज से जो प्रैक्टिकल होंगे बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। शरीर जो अनित्य है, जन्म मरण लेने वाला है, विकारों से जुड़ा हुआ है। शरीर से सशक्त है इंद्रियां, जो शरीर को पोषण करती है। भोजन के द्वारा, श्वास के द्वारा, दृश्य के द्वारा, स्पर्श के द्वारा शरीर का पोषण कर पंच इंद्रियों के प्रति सक्रिय हो जाए। इन्हीं इंद्रियों से जुड़ी हुई है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, वायु, उपस्थ। कभी इनका इंद्रियों के विषय से रिश्ता भी देखेंगे। ये इंद्रियां हमारे जीवन में मन के द्वारा संचालित होती है। भ्रकुटी पे ध्यान ले जाएं। मन से शक्तिशाली है बुद्धि। हमारी बुद्धि विवेक है, अध्यात्म चेतसा विवेक वाली बुद्धि है, जो कामना से मुक्त है, आसक्ति से रहित है, राग द्वेष से मुक्त है। इस बुद्धि के द्वारा हम सेवा कार्य कर रहे हैं, स्वयं कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। जीवन के उन कर्तव्य कर्मों को याद करें जो बिना किसी फल की इच्छा के अकर्ता भाव से आपने किए। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, जिनको सुविधा दे रहे हैं उनमें ईश्वर का दर्शन करें। नित्य कर्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। अपने पिता, पुत्र, पत्नी, पुत्र में, पति में, अपने कर्मयोगी, अपने सभी कुलीग में, सभी में आप ईश्वर का रूप देखें। ये देव अग्नि है, दर्पण की तरह हम इनको देखें। इनमें ईश्वर को ही देखें तो हम ब्रह्म हैं, हमारी कर्ता ब्रह्म है, हमारे दी जाने वाली सेवाएं ब्रह्म हैं, उनकी सामग्री ब्रह्म है, लेने वाला ब्रह्म है, तो उसका फल भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म फल को स्थापित होकर आनंद से ब्रह्म ही विचरण कर। अहम ब्रह्मोष्मी। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शरीरी हूं। ये शरीर नित्य जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, विकारों से युक्त हो सकता है। शरीरी इन सब से मुक्त है। मैं शरीरी हूं, मैं जीवात्मा हूं, देह से जुड़ी हुई हूं, इसलिए जीवात्मा हूं। ब्रह्म का स्वरूप हूं, ब्रह्मात्मा हूं। माथे से ऊपर, प्रकृति से भी ऊपर ध्यान, सर की चोटी पर ध्यान। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं। आई एम नॉट बॉडी नाइदर माइंड। मैं शरीरी हूं। मैं अच्छद्य हूं, अधाय हूं, अक्लेद्य हूं, सर्वगत हूं, सर्व प्राचीन, अजन्मा, अव्यक्त हूं। ये ब्रह्माग्नि यज्ञ है। शरीर को शून्य करते हुए ब्रह्म में हवन कर। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अपनी पंच इंद्रियों के प्रति सजग हो जाएं। नासिका, मुंह अर्थात जीभ, आंखें, त्वचा और कान, ये सभी अलग अलग तरह के कार्य करती है। अब इंद्रियां बाहर नहीं जा रही है, ऐसा भाव करें कि इंद्रियां न नासिका सूंघ रही है, न जीभ रस ले रही है,
न आंखें कुछ देख रही है, न त्वचा कुछ स्पर्श सुख ले रही है, न कान सुन रहे। इंद्रियां को संयम पूर्वक अंतर्मुखी कर रहे। ये इंद्रियां अब अंतर्मुखी होकर के आत्मा का रास्ता दिखा रही है, जीवात्मा के साथ हमारा रिश्ता बढ़ा रही है, परमात्मा तक लेके जा रही। कि इंद्रियां बड़ी मुख्य कर्म नहीं बना रही, अंतर्मुखी होकर के हम सबको जीवन में आगे बढ़ा रही। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसका परिचय करा रहे। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं विवेक स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। यह है इंद्रिया अग्नि का हवन। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़। हम ध्यान में बैठे या व्यवहार काल करें, एकांत काल या व्यवहार काल, दोनों के अंतर्गत ही पंच विषयों, जो इंद्रियों और पंच तत्वों के बीच की कड़ी है। पृथ्वी गंध के माध्यम से नासिका से जुड़ी है। जीव अर्थात जल तत्व रस के माध्यम से रसना से जुड़ा है। अग्नि तत्व दृष्टि के माध्यम से आंखों से जुड़ा है। वायु तत्व स्पर्श के माध्यम से त्वचा से जुड़ा है। आकाश तत्व गले पे ध्यान, आकाश तत्व कान के माध्यम से शब्द से जुड़ा हुआ है। सबसे नीचे पृथ्वी, उसका तीन दोनों समूह है। फिर जल जेनिटल से थोड़ा ऊपर, अग्नि नाभि के पास, और हृदय क्षेत्र पे त्वचा स्पर्श, और गले पे आकाश तत्व है शब्द तन्मात्रा के साथ। ये भाव समझ करके हम जो भी विषय है उनको शुभ बनाते हैं। सुंदर ही खुशबू ले रहे हैं, सुंदर गंध ले रहे हैं। यहाँ गंध का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य की आलोचना या प्रशंसा में न जाना जो हमारे लिए नहीं बने। ऐसा ही भोजन करना जो सात्विक हो, सुपाच्य हो और युक्ताहार हो। आगे बात करेंगे युक्ताहार हो। ऐसे ही दृष्टि रखना, सभी में ईश्वर का ही दर्शन हो। किसी को भी स्पर्श करें, पर स्त्री को माता, बहन, पुत्री के स्वरूप में, और अपने घर में भी सभी को आशीर्वाद की मुद्रा में भगवत दर्शन करते हुए उनको स्पर्श करना। ऐसे वचन सुनना जो हमारे कल्याणकारी, अर्थात गलत बातों को सुन करके भी अनसुना कर देना। यह है विषयों का हवन। अगर इस तरह हम विषयों का हवन करें, विषय भी संयमित हो जाते, फिर वो विषय आपको प्रभावित नहीं करते। धीरे से, ये था हमारा विषयाग्नि। धीरे से अपना ध्यान नासिका पे ले आए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको दर्शन करते रहे। सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। दृष्टा भाव से श्वास को देखिए। श्वास के साथ विचार बंधे, मन बंधा है। ज्यों ही श्वासों पे ध्यान ले जाते हैं, मन रुक जाता है, विचार भी थम जाते, हम वर्तमान में आ जाते। अगर विचार आ भी रहे हैं तो उनका विरोध न करें, दृष्टा भाव से देखें। न सुखद विचार के साथ जाना है, न दुखद विचार का विरोध करना है। ध्यान भ्रकुटी से ऊपर सर की चोटी तक। भाव समाधि, भावनाएं विचारों से समृद्ध
हमारे संस्कार की तरह है। हम भावनाओं के प्रति भी सजग हो जाएं, सुख दुख राग द्वेष से मुक्त हो गए। इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी है, आत्मा की तरफ गमन कर रही है। श्वासों पे, भ्रुकुटी पे, सर की चोटी पे, हृदय पे, जहां आपको अच्छा लगे वहां अपना ध्यान ले जाएं। धारणा करें, मैं ईश्वर का स्वरूप हूं, सभी ईश्वर के स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का ही कार्य ब्रह्म के स्वरूप में कर रहा हूं। ब्रह्म ही कर रहा है, ब्रह्म ही करवा रहा है, ब्रह्म ही ले रहा है, ब्रह्म ही और ही प्राप्ति है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों धारणा में है। धीरे धीरे धारणा ध्यान में बदल रही है। सर की चोटी से थोड़ा सा ऊपर ध्यान। दृश्य है, दृष्टा अब जाता जा रहा है। दृष्टा कौन है पता नहीं, दृश्य देखा जा रहा है। दर्शन और दृश्य दो ही बचे हैं। सब में ईश्वर का दर्शन ईश्वर ही कर रहा है। दृष्टा और दर्शन कर्ता निर्मूल हो चुका है। यही ध्यान है। सर की चोटी से 12 अंगुल तक ध्यान। अब दृश्य भी विलीन हो चुका है, हो रहा है, इट्स बीइंग, घट रहा है। यही समाधि है ईश्वर के संग। ये सहज समाधि है। कुंभ की हड्डियों की समाधि का हम प्राण अपान के साथ करें। सबके लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम शांति शांति शांति। शरीर पर सजग होते हुए अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया आपका, लेकिन मुझे लगा कि आज ये ध्यान इस तरह से करना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपने प्रैक्टिकल स्वरूप देखा होगा सबका, इन पांचों का ब्रह्म से लेकर के आगे देवता स्वरूप ब्रह्माग्नि का, संयमाग्नि का, इंद्रियाग्नि का, विषयाग्नि का और सहज समाधि का। अभी हमने कुंभक नहीं किया, हठ योग नहीं किया। मुझे ज्यादा वो अपने आप अनुभव होने वाले हैं। जब प्राणापान का करेंगे तो उसका अनुभव भी करें। कुंभक, रेचक, पूरक। हाँ, कंदक और पूरक दोनों करेंगे। कुंभक और पूरक दोनों करेंगे। पूरक का मतलब होता है ब्रीद इन का होता है रेचक, पूरक का मतलब होता है छोड़ना, कुंभ का मतलब होता है हाँ। रोकना। ये तीन बातें हैं। और कुंभक के दो भाग होते हैं। तो आप ब्रीद इन करते हो तो क्या करते हो ये, या पूरक करते हो। रेचक का पूरक। रेचक पहले होता है, पूरक पहले होता है। गुरुदीप जी बताएंगे। प्रभु वो पूरक होता है वो इनहेल करना। इनहेल करना रेचक पूरक है, पूर्ण करना अपने आप को। रेचक का मतलब छोड़ना। और बीच में जब रोकते हो तो बाह्य कुंभक, और छोड़ने के बाद रोकते हो तो ऐसे छोड़ते हो आंतरिक कुंभक, बाहर छोड़ते हो तो बाह्य कुंभक। इनका वर्णन हम आगे करेंगे। ठीक है। बाह्य कुंभक का बड़ा जबरदस्त हाँ, इफेक्ट बहुत आता है। अद्भुत है। बड़ा आपकी अपने आप आगे साधना से बाह्य कुंभक बढ़ता चला जाता है। इसके लिए खेचरी और त्रिबंध बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे, जैसा अनुभव करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। इसका वीडियो भेज दीजिएगा। और इसका कल वाला भी आप श्लोक के नहीं भेजे,
भेज दिए, कल सारा भेज दिया, मैं सारा भेज दिया। भेज दिया, हम देखा ही हाँ नहीं। भेज दिया, अभी बस देखिए। टाइम भी रात को लेट आगे भेज रहा, रात को चलते लेट दिए भेजा थे। था, आज जल्दी भेज दूंगा। थोड़ा बहुत व्यस्तता रही मेरी, कि मेरे नहीं, चाइना वो में आज पहला वो दिन ही था, वर्किंग डे वो था। श्लोक भेज रहे थे ना कि वो पढ़ना चाहिए क्या, 5। हाँ, वो भी भेज दूंगा मैं, हाँ, वो भी भेज वो आज दूंगा। भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत तो एक आभार। सवाल है, जी जी, ज्यादा देर तो नहीं भी आपको, आज मेरी बोलिए, थोड़ी 2 मिनट में सी। कर सकते हैं, मुझे कहीं बस कोई आने वाले हैं इसलिए बैठा हूँ। जी बोलिए। तो मैं सवाल खड़ा कर देता हूँ, फिर कल उसको जी जी, उसको हाँ बिल्कुल, समझेंगे, करिए ठीक करिए है। करिए करिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए संतों के, महापुरुषों के, जैसे कि वेद व्यास जी हो गए, और जैसे कि जो नाम एकदम स्किप हो गया, मैं लिखते लिखते रह गया। आप बोले, मैं बता दूंगा क्या नाम था। तो उनका अहंकार बड़ा प्रचंड था, वो हम्म। उनका अहंकार क्यों नहीं कंट्रोल में आया, बस ये थोड़ी सी डाउट है। नहीं, ऐसा है कि आज एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कि संत अगर अहंकार भी करते हैं तो उससे भी लोक कल्याण होता है। हाँ, उससे भी बेशक लोक नहीं। कल्याण, वो इतने ब्रह्म बन चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं। वो अगर किसी बात को कहेंगे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो भगवान के अहंकार करते हैं क्या? तो जब संत तत्वदर्शी कुछ भी कहते हैं, तो वो भी जन कल्याण के लिए। वो अहंकार नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, वो ईश्वर का ही गुणगान कर रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है। आप 9वें 10वें 11वें अध्याय में देखेंगे, पहले मैं क्षुद्र बुद्धि वाला था, मैं सोचता भगवान इतनी बातें मेरे बारे में क्यों रहे, मैं इसमें श्रेष्ठ मैं हूँ, इसमें मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें गंध में, विषयों में मैं सब आकाश हूँ, तत्वों में आकाश हूँ, विषयों में शब्द हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो जो मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ एक समान ही होता है। तो ऐसा ही अनुभव करेंगे, कभी और चिंतन करेंगे इस बारे में। लेकिन उनका हमारे कल्याण के लिए ही कार्य होता है। उनको व्यवहारिकता से न देखें, उनके परिणाम से देखें। संत कहते हैं परिणाम क्या हुआ उसका, उनके अहंकार करने का परिणाम क्या, वो देखें, व्यवहार की तरफ न जाएं। ये तो बहुत क्षुद्र बुद्धि हो गई, या हम दूसरे में गलतियां देखते हैं। उसका परिणाम, आपके पिताजी आपको 2 थप्पड़ मारे थे, तो क्या उनका अहंकार था क्या? उससे आपका कल्याण हुआ, या आप फंस गए कहीं? आपने हाँ, पिता गलत काम किया, कल्याण, पिताजी 2 थप्पड़ मार दिया आपको। सही बात, कल्याण ऐसे ही ही है। संत लोग ऐसा जब कुछ करते हैं तो हमारा कल्याण करते हैं। तो उनका व्यवहार न देखो, परिणाम देखो। ये शब्द बहुत ठीक, सुंदर है, व्यवहार न बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। परिणाम देखिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।